हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रॉफिट ट्रिपर्स। आज हम एक बड़े ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा या कभी ना कभी हम इसमें ज़रूर ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्यों जो रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर होता है वो जैसी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में आता है तो वो जनरली पैसा लूज़ क्यों करता है, उसके हम आज कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए नोट पैड खोल लेता हूँ। इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई पीपल लूज मनी इन FNO सेक्शन और फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, पहला पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि हम सभी कैश मार्केट से कहीं ना कहीं, अगर आप अपने डीप डाउन आप सोचोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि हम कहीं ना कहीं कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट से FNO सेक्शन में सिर्फ इसीलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि हमको वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिख रही होती हैं, मीन्स जल्दी प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा होता है। और ऐसा होता भी है कि हम वहाँ पे जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि जहाँ हम एक इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट में 10% 15% साल का रिटर्न पाते हैं, 20% 25%, या आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो 30%। ठीक है, आप सोचते हो कि आप फ्यूचर ऑप्शंस में आके आप पर डे का 30% 50% रिटर्न पा लोगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर देते हैं जब हम फ्यूचर ऑप्शंस की मार्केट में आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई करके मत आओ। पहले आप अपना एक स्टेबल सेटअप या स्टेबल सिस्टम डेवलप कर लो फ्यूचर ऑप्शंस में, तब आप धीरे धीरे उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में एंट्री लेके आप सोचोगे ना कि आप पर डे 50% या 100% का रिटर्न पा लो, तो हो सकता है कि आप 10 में से 2 बार वो चीज़ अचीव भी कर लो, और हो सकता है और जनरली ऐसा होगा कि आप इनिशियल पॉइंट पे ही वो चीज़ अचीव कर लो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आप बाकी 8 बार आप लॉसेस में ही जाओगे, और वो लॉसेस आपके बहुत बड़े होंगे। मेरे भी हैं, हम सबके होंगे। अगर आप देखो तो लोग शेयर नहीं करते, बट हम सबके लॉसेस हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है आपका ग्रीड एंड होप। ठीक है, इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। ग्रीड एंड होप मतलब आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो या कुछ करते हो, इनिशियली आपका प्रॉफिट भी होता होगा। आपका मान लीजिए आपने 10 दिन ट्रेडिंग करी, आपका पर डे 1500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर आप कैश मार्केट से आए हो तो जनरली आपका इतना प्रॉफिट नहीं होता होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट 10 दिन बाद जब 11वां दिन आएगा ना, तो वो 1500 रुपये आपको बहुत कम लगने लग जाएंगे। ठीक है, फिर आपका चीज़ होगा कि आप उस 1500 को एकदम से 5000 तक पहुंचा दो। ठीक है, ये होती है आपकी ग्रीड। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। हम ग्रीड में आके हमेशा अपना पैसा को गंवाएंगे। हम अपने प्रॉफिट तो सिक्योर छोड़िए आप, हम अपने कैपिटल्स को पूरा ब्लो आउट कर देंगे, ब्लो अप कर देंगे हम पूरा। ठीक है, तो आप कभी भी ग्रीड मत करो। आप हमेशा एक पहले स्टेबल प्रॉफिट को जनरेट करो, उसके बाद अपने प्रॉफिट पे खेलो। ठीक है, आप अपने प्रॉफिट को अगर आप रिस्क पे भी लगा रहे हो ना मेरे दोस्त, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने कैपिटल को रिस्क पे लगाते जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देगा एक टाइम पे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है होप पॉइंट। ठीक है, होप जैसे कि आप समझते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रेड ली। ठीक है, आपने एक स्टॉप लॉस मान रखा था। ठीक है, आपने एक स्टॉप, और हाँ मेरे दोस्त, अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट में लेके नहीं उतर रहे हो ना, तो आप हो सकता है 2 बार आप बहुत बड़ा प्रॉफिट, मीन्स आप 200% का रिटर्न पा लो। लेकिन आप एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी पूरी कैपिटल को ब्लो अप कर दोगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं, स्टॉप लॉस कभी मत हटाएं। भले ही मार्केट, मेरे दोस्त, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। मार्केट, आप पिछले साल मार्केट अगर 10,000 पे होगा तो इस साल मार्केट 20,000 पे पहुंचेगा, नेक्स्ट साल मार्केट 30,000 पे पहुंचेगा। मींस मार्केट हमेशा ग्रो करेगा, 20 22 25,000 वो मार्केट बढ़ता रहेगा। ठीक है, मार्केट अपने हिसाब से जाएगा। आप मार्केट में हो, आप मार्केट से अपने ग्रीड और होप के चक्कर में आप मार्केट से एग्जिट ले लोगे, बट मेरे दोस्त मार्केट हमेशा चलेगा। तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, आप होप और ग्रीड को हमेशा कंट्रोल रखो। हमेशा आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के खेलो। ठीक है, होप का मतलब हो गया
आपने एक ट्रेड ली, सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रेड ली, आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा था मान लीजिए 1000 रुपीज़ का और 10 पॉइंट्स का, ठीक है। आपके जैसे ही वो 9 पॉइंट्स आए, आपने क्या किया, आपने उस स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर दिया, मींस और पीछे कर दिया। आपने 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया। मान लीजिए आपने एक 50 रुपीज़ का प्रीमियम का एक ऑप्शन बाय किया, ठीक है। अब उसमें आपने 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा था, जैसे ही वो 15 का टच करने वाला था आपने उसको 25 कर दिया, मीन्स आपने उसका स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आपका 25 आ गया, फिर आपने उस पर भी बढ़ा दिया, ठीक है। फिर आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। मान लीजिए आपने 15,000 का ऑप्शन बाय किया था, आपका ऑलरेडी 7,000 का लॉस हो गया, ठीक है। फिर आपके अंदर एक होप आ जाएगी कि नहीं, अब यहाँ से तो ये पुल बैक करेगा ही करेगा, मीन्स अब मेरा इससे ज़्यादा लॉस तो नहीं हो सकता, तो मैं कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट में ही निकालूंगा, ठीक है। और मेरे दोस्त, आप उस स्टॉप लॉस को हटा देते हो, बट आप खुद उस चीज़ को एनालाइज करो, ठीक है। आपने मोस्टली बार वो ट्रेड, आपकी पूरा पैसा, पूरी उस ट्रेड की कैपिटल उसने ब्लो अप करी होगी। हम सबके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त, मार्केट को जहाँ जाना है ना, वो वहीं जाएगी, वो आपकी ट्रेड के हिसाब से कभी नहीं चलेगी, ठीक है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती। आप हमेशा एक चीज़ याद रखो, मार्केट सुप्रीम है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती। तो अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है ना, तो उसको स्टिक रह के उसको एग्जिट करके आप फ्रेश ट्रेड में एंट्री कर लो। आपके पास एक नया माइंडसेट होगा, नए चांसेस होंगे, नया आपके पास एनालिसिस होगी और नई अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, नॉट हैविंग अ फिक्स्ड गोल। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप ऑप्शंस में आए, ठीक है। पहले बात तो हम सब में एक बहुत ख़राब चीज़ है, हम कभी भी कुछ फिक्स गोल नहीं बना के आते। हम जब भी ऑप्शंस में आते हैं हमें लगता है हम बस जल्दी पैसा कमा लें, लेकिन कितना पैसा? अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो आप कितना कमाना चाहते हो, मीन्स आप एक टाइम फ्रेम में कितना कमाना चाहते हो। मान लो आप 10 लाख लगा के आप 5 लाख कमाना चाहते हो, ठीक है। तो वो 5 लाख आप भले ही कमा लो, लेकिन क्या आप उसके बाद रुकते हो? आप नहीं रुकते हो, क्योंकि आपका वो 5 लाख डिसाइडेड नहीं है, राइट। वो आप, हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, आप 2 दिन में वो 5 लाख या 1 महीने में वो 5 लाख कवर कर लो, बट क्या आप उसके बाद रुकोगे? क्या आप कहोगे कि नहीं, अब मेरा साल का 6 महीने का गोल हो गया, अब मैं चीज़ों को सिक्योर करूँगा? नहीं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस होता है हमारा। प्रॉफिट हम सब करते हैं, बट हम प्रॉफिट को सिक्योर नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। आप जाके देखिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के, आप अपने पीछे के डेटा में आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट हम सब ने किया है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम थोड़ा भी मार्केट में पड़ रहे हैं ना कभी हमारे प्रॉफिट होंगे, बट गाइस उन प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं आता हमको, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। अब ठीक है गाइस, तो हमेशा अपना एक फिक्स गोल बना के रखो। अगर आपने पर डे, पर मंथ आपने 100% रिटर्न अभी गोल बनाया है ना, जो कि बियॉन्ड द लिमिट है, बट स्टिल अगर आपने बनाया है तो मेरे दोस्त उस पर स्टिक रहो। मीन्स अगर आपका 100% रिटर्न आ गया है तो फिर आप 101 पे भी मत जाओ, ठीक है। आपका हो गया उस मंथ का, ठीक है। मार्केट हमेशा रहेगी मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4th पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। दोस्त, ये हम सब लोग ने ये भी गलती की है कभी ना कभी। जैसे हम मान लीजिए, फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 दिन 2-2 हज़ार का प्रॉफिट किया, आप 2 लॉट में खेलते थे, ठीक है। आपने 11वें दिन एकदम से आप 5 लॉट 10 लॉट में आ गए कि आपको अब 5000 का प्रॉफिट कमाना है, तो आप भी जानते हो कि आप 2 लॉट में नहीं कर सकते, वो चीज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट क्या आप उस 10 लॉट के स्टॉप लॉस को हैंडल करने की आपके अंदर चीज़ है? क्या आप उसके लॉसेस को हैंडल कर पाओगे? मेरे दोस्त, अगर आप 2 लॉट में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आप 10 लॉट में 1000 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। जनरली पॉइंट है, राइट। तो क्या आप उस स्टॉप लॉस को हैंडल कर पा रहे हो? मीन्स आप एकदम से पोजीशन साइजिंग एकदम मत बढ़ाओ। हमने हमेशा इसी चक्कर में बहुत बड़े लॉस खाए हैं। आप 5 लॉट से खेलते हो, आप एकदम से 30 लॉट में आ जाओगे, आप एक बार प्रॉफिट कमा लोगे मेरे दोस्त, बट दूसरी बार आपका लॉस होगा ना, तो वो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि फिर उस टाइम पे आपका ये ग्रीड एंड होप वाला पॉइंट बहुत एक्टिव हो जाएगा जब आप लॉस देखो, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग को हमेशा बहुत धीरे धीरे बढ़ाइए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करिए। एक पॉइंट आएगा ना कि आप 50 लॉट से खेलने के भी लायक होंगे, लेकिन आपका कॉर्पस उस टाइम इतना बड़ा होगा ना कि आप 50 लॉट से आपका लॉसेस भी अगर होंगे ना, तो वो आप उसको अपने प्रॉफिट से मैनेज कर लोगे। बट आप अपनी कैपिटल से कभी भी इतने बड़े पोजीशन साइजिंग पे मत खेलो, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त, सबसे मेन पॉइंट, इमोशनल ट्रेडिंग।
ये तो मैं कह रहा हूँ कि इन बाकी सारे पॉइंटों के ऊपर है ये चीज़, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप एक हद के बाद आप मार्केट से एग्जिट आउट कर ही दोगे, आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में दोस्त कोई मार्केट में पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ठीक है। आपको इसको एज अ बिज़नेस लेना पड़ेगा, आपको इसको एज अ पैशन लेना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें सीख पाओगे या कर पाओगे, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। आपने एक कॉल ऑप्शन लेके बैठे हो, ठीक है। अब आप उसका प्रीमियम एकदम, आपने वो 100 रुपये पे लिया था, अब उसका प्रीमियम 20 रुपये हो गया है या 30 रुपये हो गया है, ठीक है। लेकिन स्टिल आप उसको 12:30 बजे उसका दिन में 30 रुपये प्रीमियम पहुंच गया, ठीक है। लेकिन स्टिल आप उसको 3:29 तक लेके बैठे हो कि नहीं, आपकी ये चीज़ बाउंस बैक करेगी। मेरे दोस्त, ये होती है इमोशनल ट्रेडिंग। या फिर आपको एक लॉस कर गए, आप मान लीजिए 10,000 का लॉस कर गए, तो उसको कवर करने के लिए आपने सोचा मैं आज ही इसको कवर करके मैं 20,000 की प्रॉफिट कमाऊँगा। मेरे दोस्त, वो चीज़ नहीं काम आती, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ और नीचे लेके जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ और डुबाएगी, और आप एक ट्रैप में फंसते रहोगे। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, आप इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। अगर आप 12:30 बजे आप एक अच्छे खासे आपके अपने स्टॉप लॉस पे आ चुके हो ना, उस ट्रेड को एग्जिट कर दो मेरे दोस्त। दोबारा ब्रेकआउट उठाने में जीरो था या किसी भी डिमैट अकाउंट में 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, ठीक है। तो आप फ्रेश ट्रेड उठाओ ताकि आपका माइंड सेट थोड़ा क्लीन हो, आप 5 मिनट वॉक करके आओ या कुछ थोड़ा सा रिफ्रेश हो, फिर आप मार्केट में आओ। ऐसे एक ट्रेड में एकदम कंफ्यूज मत रहो, उससे आप हमेशा लॉसेस में आओगे। मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, बट आप 10 में से 7 बार लॉसेस में ही आओगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त, अगर आपका 10,000 स्टॉप लॉस एक दिन का हिट हो गया है ना, तो उसको उस दिन ही कवर मत करो। फिर से मैं कहूँगा, मार्केट कहीं नहीं जा रही मेरे दोस्त, मार्केट यहीं है, बस आपको यहाँ रहना है, ठीक है। आपको यहाँ सस्टेन करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 1 साल भी इस मार्केट में सस्टेन कर गए ना, विदाउट अपनी कैपिटल ब्लो अप करे, या चलिए एक बार ब्लो अप करके, आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ सस्टेन करने के लिए ही आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको चीज़ें में उतरना पड़ेगा। आप ऐसे गैम्बलिंग करके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगर मेरे दोस्त आप मेहनत कर रहे हो ना, तो ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे दोस्त ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मेरे दोस्त एक मिक्स कॉम्बिनेशन है इन सारे पॉइंटों का, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आप क्या समझते हो ओवर ट्रेडिंग से? जैसे कि मैं जो समझता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ओवर ट्रेडिंग क्या है, आप सुबह 9:15 बजे के पहले आप 9:10 पे आप मार्केट में बैठे, आपने सोचा कि आज मैं 2,000 या 5,000 का प्रॉफिट करूँगा, ठीक है। आपने एक ट्रेड ली, आपकी तरफ मार्केट चली गई, आपके हित में मार्केट चली गई, और आपको 5,000 का प्रॉफिट 10 बजे तक हो गया, 10 या 11 बजे तक हो गया। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी ये ज़ीरोधा या जो भी डीमैट अकाउंट है उसको बंद करना चाहिए और अपना बाकी दिन एंजॉय करना चाहिए। आपका गोल अचीव हो गया उस डे का, बट स्टिल हम सब ऐसा नहीं कर पाते। हम उस 5,000 को 10,000 बनाने की कोशिश में 3:29 पे जब एग्ज़िट होते हैं ना, या 3:30 पे जब एग्ज़िट होते हैं, तो हम उसको -5,000 के लॉस पे एग्ज़िट होते हैं। तो मेरे दोस्त, यही ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको अपने फिक्स्ड गोल को मेंटेन रखना है। आपको सोचना है कि आपको आज मार्केट से कितना चाहिए या आप कितना गंवा सकते हो। अगर इन दोनों में आपकी लिमिट नहीं है ना, तो कभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है थिंकिंग मार्केट एज अ गैम्बलिंग। अगर आप ये सोचते हो ना कि आप मार्केट में गैम्बलर हैं, कि सब तो पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने 90-90-90 का रूल सुना होगा कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो 90 डेज़ में अपनी 90% कैपिटल ब्लो अप कर देता है, ठीक है। ये 95% भी होता है। सिर्फ मेरे दोस्त मार्केट में 5% लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और वो 5% उन 90 या 95% लोगों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट को गैम्बलिंग नहीं समझते। आप मार्केट को ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक दिन आए, आपने 10 स्लॉट में खेला और आपको प्रॉफिट हो गया और आप निकल लिए। ऐसा नहीं होता। अगर आपने मार्केट में कुछ कमाया है मेरे दोस्त, तो आपको उसमें मार्केट में दोबारा पे ऑफ करना पड़ेगा उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। आप मार्केट में ना ऐसे एंट्री ले सकते हो, ना ऐसे एग्जिट ले सकते हो। आपको सिस्टम, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप एक बार प्रोसेस को समझ गए ना, आप कभी इस मार्केट से जाने की भी इच्छा नहीं करोगे। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना शेयर मार्केट में,
तो मेरे दोस्त, आपका लॉसेस से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और प्रॉफिट से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 20% सिर्फ आपके इंडिकेटर्स और इन सब का काम होता है, 80% आपकी साइकोलॉजी का काम होता है। मेरे दोस्त, इंडिकेटर कहीं काम नहीं आते, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है ना, आप एक प्लेन चार्ट पे भी आप प्राइस एक्शन के थ्रू आप बड़े प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स आप यूज़ करो, मैं इंडिकेटर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, इंडिकेटर्स हम सब यूज़ करते हैं, बट अपनी साइकोलॉजी पे हमेशा काम करो, अपने मनी मैनेजमेंट पे काम करो। कोशिश करो कि अपने पहले छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो ताकि वो ग्रो करना सीखो, देन आप बड़े कैपिटल। देखिए, आपका पैसा है, ठीक है। आप चाहो तो 1 महीने में 10 लाख हार जाओ, आप चाहो तो 2 साल में 10 लाख हारो, बट प्रॉपर पॉइंट ये है कि अगर आप 2 साल में भी मेरे दोस्त 10 लाख हारे होगे ना, तो उन 2 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगले 2 साल में हो सकता है आप वो 10 लाख को कवर कर लो या आप नहीं भी कर पाओ। लेकिन अगर आप प्रोसेस को समझ रहे हो ना, तो मैं आपसे लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे ट्रेडिंग के करियर में, क्योंकि कोई हम सब पहले से सीख के नहीं आए हैं ट्रेडिंग, हम सब सीख रहे हैं। और हमेशा अपने लर्निंग के कर को इंक्रीज़ करो, कभी उसको सस्टेन मत, कभी उसको स्टेबल मत होने दो। हमेशा सीखो, नई चीज़ें सीखो, नई गलतियाँ करो, उनसे ही सीख पाओगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कितने ट्यूटोरियल देख लो, आप कुछ कर लो, सिर्फ और सिर्फ आप लाइव मार्केट में सीख सकते हो, आप पेपर ट्रेडिंग में भी नहीं सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपर ट्रेडिंग मत करो, लेकिन आप जो चीज़ लाइव मार्केट में सीख सकते हो वो आप पेपर ट्रेडिंग से भी नहीं सीख सकते। क्योंकि ये बात तो एकदम सत्य है ना कि जब आपका पैसा लगता है ना किसी चीज़ पे, तब आपके इमोशंस आते हैं, ठीक है। तब आपका होता है कि आप वहाँ पे अपनी साइकोलॉजी मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे हम सब लोग फ्यूचर ऑप्शंस में पैसे हारते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इन सब पॉइंट्स पे अगर आप 3-4 पॉइंट्स पे भी धीरे धीरे काम करिए। आप 7 पॉइंट्स बेटर नहीं कर सकते एक दिन में, कोई नहीं कर सकता, हम सब में से कोई नहीं कर पाया। हम भी आज गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। बट मेरे दोस्त, अगर आप ग्रेजुअली इन पॉइंट्स पे काम करोगे ना, तो आज से 2 साल बाद आप अपने आप को एक उस पॉइंट पे पाओगे जहाँ पे आप कह सकोगे कि हाँ, आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे और प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।